थोड़ा देखो, एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों का कि चाहता है कि एक ही दिन में मैं सब कुछ बन जाऊं, नहीं बनेगा। एक दिन में तो कुछ नहीं होता है। किसी चीज नुकसान करने वाली भी चीज भी एक दिन में नहीं होता है। आराम आराम से करते रहो। चलो आओ क्लास 8 की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा सी लेटर स्टार्ट हो रहा है और 8वीं क्लास है आज। 80 वो कैप कंप्लीट हो जाएगा। पहला ही शब्द है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब होता है शिखर। एनडीए 2023 का क्वेश्चन है ये। यही क्वेश्चन आया था, आया नहीं था, यही क्वेश्चन पूछा है। तो कल्मिनेशन का मतलब होता है शिखर, एक्मी, क्लाइमेक्स, पीक, जेनेट, टॉप। यानी किसी भी चीज में जब आप कहते नहीं कि जब आप ऊंचाई पर रहते हो, एक टॉप पे रहते हो, पीक पर रहते हो, उसे क्या कहते हैं? कल्मिनेशन। अब ये है ये नाउन, ION क्या है? नाउन। कल्मिनेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं यानी किसी चीज को ऊंचाई पर पहुंचाना। और यह है कल्मिनेशन का मतलब हो जाएगा शिखर, यानी ऊंचाई को दिखाता है। क्या कहलाता है? कल्मिनेशन। तो कल्मिनेशन का मतलब होता है शिखर। याद कैसे करोगे? यहां पर है कल मैं नेशन, यानी आज मेरी स्थिति जो भी हो, लेकिन वादा है खुद से कि कल मैं नेशन के सबसे टॉप पर रहूंगा। तो लोग नहीं वादा करते हैं कि मैं अपने, भले वादा पूरा ना करे, तो वादा पूरा करे या ना करे, लोग तो वादे बहुत करते हैं। अब वादा खुद से कर लिया कि आज मेरी स्थिति जैसी भी रहे, कल मैं अपने नेशन के सबसे टॉप पर रहूंगा, यानी कल्मिनेशन पर रहूंगा, शिखर पर रहूंगा। एकमी कराया हूं, इसके आगे लिख लो, एकमी के आगे यहां लिखो क्लाइमेक्स, एपेक्स। एपेक्स भी होगा तो एकमी के आगे लिख लो क्लाइमेक्स और एपेक्स। इन दोनों का मतलब होता है शिखर। हाँ, नहीं बॉटम तो नीचे के लिए एंटोनिम, हाँ एंटोनिम कह सकते हो, एंटोनिम हो जाएगा। तो यही क्या है? कल्मिनेशन का मतलब शिखर। नेक्स्ट है कॉम्पेंसेट। कॉम्पेंसेट का मतलब होता है हर्जाना देना, यानी कंपनसेशन सुना होगा आपने। जैसे मान के चलो कि आप गाड़ी से जा रहे हो, इधर से पापा की परी आके ठोक दी। अब गाड़ी का टूट गया इंडिकेटर, इधर टूट गया हेडलाइट, तो कहा कि चलो लाओ पैसे निकालो, नहीं तो स्कूटी नहीं दूंगा। जबरदस्ती पकड़ लिया और मान के चलो कि अब वही जो है जो पैसा दिया, या तुमसे मान के चलो तुम ही ठोक दिए उसको। अब वो पैसा मांगी तो तुम जो उसको पैसा दिए उसी को कहते हैं कंपनसेशन। इसमें शब्द है आपका कंपेंसेट, यानी कंपेंसेट का मतलब होता है हर्जाना देना। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाती है तो कंज्यूमर कोर्ट में केस कर देते हैं। तो जब वो फैसला जब कोर्ट सुनाता है तो कंपनसेशन देने को कहता है कि आप इनको इतना कंपनसेट करो, यही कहलाता है कंपनसेट। कंपनसेट का मतलब हर्जाना देना। और इसको याद करो, देखो यहां पर है कम, यानी कम, तो कम से याद करो कंपनी, और यहां पर है सेट, यानी कंपनी के सेट जो होते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि कोई कंपनी बड़ी सी है, उसमें किसी मजदूर जो है मर जाता है, कोई एक्सीडेंट, कोई कैजुअलिटी हो गया, तो कंपनी के सेट को क्या देना पड़ता है? यानी जो कंपनी का जो सेट होता है वो करता है कंपनसेट, यानी कंपनसेट करना पड़ता है, कंपनसेशन देना पड़ता है, यानी हर्जाना देना। क्या कहलाता है? कंपनसेट कहलाता है। यानी चार्ज करना, यानी देखो यहां पर है किसी भी चीज का, जैसे वो तुम लिटरली हो उसके लिए नहीं हो। जैसे मान के चलो कि अगर तुम्हारे से किसी का मोबाइल टूट गया तो वो तुम्हारा चार्ज नहीं है उसका, वो तुम उसको पे कर रहे हो फिर से, तो इसीलिए रीपे का इस्तेमाल करते हैं। और चार्ज होता है ओरिजिनल, किसी भी चीज का ओरिजिनल क्या है? चार्ज है। जैसे कोई भी काम करा उसका ये चार्ज हो गया। जैसे मैकेनिक्स कोई सामान बनाया, बोला तुम्हारा कितना चार्ज हुआ, तो वो क्या है? उसका एक तरीके से लिटरली उसका चार्ज है। लेकिन जब उसी चीज, जैसे मान के चलो उससे सामान टूट गया, तो फिर क्या करेगा? उसे रीपे करेगा। वही कहलाता है कंपेंसेट करना। नेक्स्ट वर्ड है कंजेक्चर। कंजेक्चर का मतलब होता है अनुमान लगाना, गेस करना, किसी भी चीज के बारे में विचार करना, उसे कहते हैं कंजेक्चर। यानी कंजेक्चर का मतलब होता है गेस करना, अनुमान लगाना। अब कंजेक्चर को याद करो कौन सा लेक्चर से? कंजेक्चर कौन सा लेक्चर? अब मान के चलो कि अब मैंने कह दिया कि आर्टिकल के बाद अब तुम्हें एक अलग सा लेक्चर पढ़ाऊंगा, तो तुम क्या कर रहे हो? कौन सा लेक्चर सर पढ़ाएंगे इसके लिए क्या कर रहे हो? कंजेक्चर कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो। तो वही होता है कंजेक्चर। कंजेक्चर का मतलब अनुमान लगाना, गेस करना। नेक्स्ट है कॉन्टोमेसी। कॉन्टोमेसी का मतलब होता है जिद्दी, स्टबर्न, हेडस्ट्रॉन्ग,
ऑब्स्टिनेट, बहुत सारे शब्द होते हैं, यानी कि जिद्दी के लिए बहुत सारे शब्द आएंगे। उसमें से एक शब्द है कॉन्टोमेसी। अब कॉन्टोमेसी को याद करो कैसे? कांता मौसी से। यानी कांता मौसी क्या है? बहुत जिद्दी है। यानी कांता मौसी कॉन्टोमेसी है, बहुत ही जिद्दी है, स्टबर्न है, यानी ऑब्स्टिनेट है, वही कहलाता है कॉन्टोमेसी। अब कॉन्टोमेसी को याद कर लो कांता मौसी से। कांता मौसी बहुत ही जिद्दी है। नेक्स्ट है कॉर्प्यूलेंट। कॉर्प्यूलेंट का मतलब होता है मोटा, बड़ा मोटा सा, गेंडा सा, उसे कहते हैं कॉर्प्यूलेंट। देखो इसमें एक शब्द ही जोड़ा है कॉर्प। कॉर्प का मतलब होता है मांस, यानी कॉर्प अपने आप में क्या है? मांस के लिए। तो वही क्या है? कॉर्प्यूलेंट। कॉर्प्यूलेंट का मतलब होता है मांस, यानी बहुत ज्यादा जिसके पास मांस हो, मांस का भंडार है उसके पास, कॉर्प्यूलेंट कहलाएगा। अब मान के चलो किसी गाड़ी में जैसे टू व्हीलर है, बाइक है, और बाइक हो गया पंक्चर। अब मान के चलो जो व्यक्ति है बैठ गया बाइक पर ही, कहा कि मैं पैदल नहीं जाऊंगा। अब बताओ वो क्या, जो गाड़ी है वो पुल होगा? अब मोटा सा आदमी कार में बैठ गया, अब बोला गाड़ी धक्का देना है। अब 4-5 लोग लग रहे हैं, वो कार पुल नहीं हो रहा है, कार जो है पुल नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? कॉर्पुलेंट बैठा हुआ है, इसीलिए कार पुल नहीं हो रहा है। यहां पर शब्द है ओबीस। ओबीस का मतलब ही होता है मोटा। बहुत सारे शब्द आते हैं, चबी आएगा, चबी आएगा, देखो बहुत सारे, स्टम्पी होगा, एडिपोस होगा, स्ट्राउट आएगा, कॉर्पुलेंट आएगा, कॉप्स होगा, ओबीस होता है, फैटी होता है, सब है मोटा के लिए। वही है कॉर्पुलेंट। कारपुल नहीं हो रहा क्योंकि क्या है उसके अंदर? कॉर्पुलेंट है, मोटा सा है, गेंडा है कोई। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध करना। ये तो काफी नॉर्मल सा शब्द है, और ये इस्तेमाल करते हैं जैसे किसी भी चीज का कहने का कि जो एकदम कॉन्ट्राडिक्ट कर दे। कॉन्ट्रा का मतलब ये होता है उल्टा, जैसे नहीं किसी के कॉन्ट्रा है, कॉन्ट्राडिक्शन आता है इसी से, वही है कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब विरोध करना। जैसे इसको समझो, मान के चलो, देखो ये है क्या? एग है, और लिखा है आई एम नॉट एन एग, यानी मैं एक अंडा नहीं हूं, और है क्या? यानी किसी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट एकदम 360 डिग्री पलट जाए, पूरा एकदम उल्टा, रात को दिन कह रहा, दिन को रात कह रहा। अब ये क्या है? पूरा उल्टा है, इसी चीज को कहते हैं कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। यानी जैसे बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि मान के चलो किसी ने कोई बात कही कि मैं ऐसा करूंगा, और उससे वो एकदम पूरा चेंज हो गया कि ना, मैं तो ऐसा कहा ही नहीं था। तुम अपने स्टेटमेंट को क्या कर रहे हो? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। तो कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। कॉन्ट्रा का मतलब ही होता है अपोज। कॉन्ट्रेरी होते हैं, जो एक दूसरे के क्या होते हैं? विरोधी होते हैं, यानी एकदम अपोजिट है, उसे कहते हैं कॉन्ट्रा। और इसी कॉन्ट्रा से क्या बना है? कॉन्ट्राडिक्शन, यानी विरोध करना, अपोज करना, किसी के खिलाफ जाना, अगेंस्ट करना, होता है कॉन्ट्राडिक्ट। नेक्स्ट है कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है करुणा। अब ये करुणा शुद्ध हिंदी शब्द हो गया। करुणा का मतलब समझते हो क्या होता है? हाँ, दया। जैसे ये देखो बहुत बड़ा सा शब्द है, अगर आप दया के लिए कहोगे तो बहुत सारे शब्द आते हैं। ये होता है कि किसी भी चीज में जो बहुत ज्यादा दया हो। आपने सुना होगा कि जब कहते हैं कि रामायण के अंदर एक छोटा सा पार्ट है कि जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने जाते हैं, तो राम जी ने उनको एक अंगूठी दिया है कि ये अंगूठी उनको दिखाना, पिघल जाएंगे। अब क्या हुआ कि जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो छोटा सा रूप बना के पेड़ पे चढ़ के अंगूठी को गिराए, तो उनको लगा कि ये तो मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी की अंगूठी है, ये तो किसी मायावी से कोई बन ही नहीं सकता। फिर भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ। हनुमान जी से पूछे तुम कौन हो? तो बोले कि मैं तो राम जी का दूत हूं। बोले मान ही नहीं से, इतना छोटा दूत कैसे? तो उसी में कहे जैसे कि जो हनुमान जी ने सीता जी से क्या कहा था? कहा था कि राम दूत में मातु जान की, असत्य शपथ करुणा निधान की। सीता जी राम जी को प्यार से करुणा निधान कहती थी। अब बोली कि ये तो इंटरनल मामला है, ये बाहर तो कोई नहीं जानता, ये तो वही बात जानेगा जो उनके बहुत ज्यादा करीब है। यानी जो करीब होता है उसे को अंदर की बात पता होती है। तब उनको विश्वास हो गया कि ना ना, गलत नहीं बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। तब बहुत सारे किस्से हैं कि मोरे हृदय परम संदेहा, तब प्रभु किए निज देहा। बहुत बड़ा सा विकराल रूप बना है। यानी करुणा का मतलब वही है, जैसे राम जी को क्या कहा? करुणा निधान,
यानी उनके अंदर दूसरों के लिए जो दया है, लेकिन दया का लेवल बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं, करुणा है। काइंडनेस, अब काइंडनेस एक छोटा शब्द पड़ जाएगा करुणा के आगे, तो वही है कंपैशन। कंपैशन का मतलब क्या होता है, करुणा। याद करो कम फैशन से, कि जो करते हैं कम फैशन होते हैं क्या, कंपैशन। यानी उनके अंदर क्या होता है, कंपैशन होता है, करुणा होता है, काइंडनेस होता है, दूसरों के प्रति क्या होता है, बड़ा ही दया भाव होता है, वही हो जाएगा करुणा, काइंडनेस को दिखाता है। नेक्स्ट है काइमेरा। काइमेरा का मतलब होता है कल्पना, इल्यूजन को कहते हैं। यानी काइमेरा का मतलब कि जो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। ये तो शेर की शक्ल में सियार, वही है काइमेरा। तो काइमेरा का मतलब हो जाएगा इल्यूजन, कल्पना को दिखाता है। अब काइमेरा को याद करो कैमरा से। आजकल का कैमरा क्या कर देता है, कैमरा कर देगा, रहेगा कुछ और हो जाएगा कुछ और, वही है काइमेरा। यानी कैमरा क्या कर देता है, काइमेरा कर देगा, यानी एकदम कल्पना कर देगा किसी भी। जैसे मान के चलो बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं कि आप, अब मुझे नहीं पता, जैसे उसमें शायद जैसे एडवर्टाइजमेंट नहीं देता है कि जाने कि आप 80 साल के बाद कैसे दिखेंगे, आता है ना, देखिए कि बचपन में कैसे दिखते थे। तो यही क्या है, एक काइमेरा है। यानी कैमरे ने क्या कमाल कर दिया, काइमेरा कर दिया, कल्पना कर दिया, इल्यूजन कर दिया, वही होता है काइमेरा। नेक्स्ट है चिकी। चिकी का मतलब बेशर्म होता है। ब्रश कराया हूं, ब्रश जो ब्रश नहीं करते वो ब्रश होते हैं। यहां पर है चिकी। चिकी का मतलब ही वही है बेशर्म। यानी क्या है, बेशर्म को कहते हैं, ब्रश को कहते हैं चिकी। अब चिकी को याद करो चिंकी से, चिंकी और मिंकी दो हैं। अब ये क्या है दोनों, मिंकी की नहीं चिंकी की बात कर लो। यानी चिंकी बहुत क्या है, चिकी है, यानी क्या है, बेशर्म है। यानी चिंकी बहुत ही चिकी है, तो चिकी मतलब क्या हो जाएगा, बेशर्म हो जाएगा, ब्रश हो जाएगा। नेक्स्ट है कैची। कैची का मतलब आकर्षण, आकर्ष, यानी जो अट्रैक्टिव हो, यानी जो काफी अट्रैक्टिव होता है उसे कहते हैं कैची। जैसे देखो कैच का मतलब होता है पकड़ना, यानी जो आपको अपनी, जैसे मान के चलो कि कोई भी चीज आपको अपनी तरफ खींच रही है, यही तो है अट्रैक्टिव, और वही है कैची। यानी जैसे मान के चलो कि बहुत सारे मैच में ऐसे कैच लिए जाते हैं जो कैच क्या होते हैं, कैची होते हैं, बहुत ही आकर्षण होते हैं, अट्रैक्टिव होता है। जैसे मान के चलो कोई भी चीज आपको कैची लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपनी तरफ खींच रहा है, और वही क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव। एक बार एनडीए में क्वेश्चन पूछा कि क्वेश्चन था, जैसे मान के चलो किसी के जैसे कांटेक्ट में आने से एक डिजीज हो जाता है, उसी चीज में पूछ दिया कि उसका सिनोनिम क्या है, और सिनोनिम में कैची ही था, यानी जो अपनी तरफ खींचता है, और वही क्या हो जाएगा, कैची। यानी कैची मतलब आकर्षण। चलो आप बताओ कल्मिनेशन और कंपनी का सेट क्या देता है, कंपेंसेट, कंजेक्चर और कॉन्टुमेसी, जिद, कॉर्पुलेंट और कॉन्ट्राडिक्ट, विरोध करना, कंपैशन और काइमेरा और चिकी और कैची। एक भी शब्द बताओ जो याद ना हुआ हो, सारे के सारे शब्द याद है। बस थोड़ा सा तुम क्या करो, बस पढ़ाने से पहले एक बार घर से बस देख के आ जाओ। देख मात्र लेने से सारे के सारे शब्द आपको जीवन भर के लिए, एक दो दिन के लिए नहीं, जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ ले।